बहुत समय पहले उत्तर भारत के मरुस्थल के बीच बसी थी एक छोटी सी लेकिन समृद्ध रियासत मोरगढ़। रेत के टीले, ऊंटों की कतारें और पत्थरों से बने ऊंचे महल इसकी शान थे। इस रियासत की रानी थी रानी देवयानी। देवयानी अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि जब वह महल की बालकनी में आती तो सूरज की किरणें भी उसके गहनों की चमक से शर्मा जाती। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ एक और चीज मशहूर थी, उसका घमंड। देवयानी का मानना था कि संसार में उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। राजा वीर सिंह उससे प्रेम करते थे, परंतु रानी का व्यवहार अक्सर कठोर रहता। दरबार में छोटे छोटे सेवक उसकी एक नजर के डर से कांपते। एक बार राजगुरु ने दरबार में कहा, रानी साहिबा, सुंदरता क्षणिक है पर विनम्रता चिरस्थायी। रानी मुस्कुराई और बोली, गुरुदेव, जब तक मेरे पास यह मुकुट है मैं ही रानी हूं, और रानी से बड़ा कौन। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। उस दिन से मोरगढ़ की दीवारों में जैसे अभिमान की गूंज बस गई। एक दिन महल में एक गरीब चित्रकार आया, नाम था अरुण। वह राज्य के कोने कोने में घूमकर राज परिवार के चित्र बनाता था। उसकी कला में अद्भुत जान थी। राजा वीर सिंह ने उसे आदेश दिया कि वह रानी का एक विशाल चित्र बनाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मोरगढ़ की शान बने। अरुण जब पहली बार रानी के सामने आया तो उसकी आंखों में आश्चर्य और भय दोनों थे। रानी ने आदेश दिया, मेरा चित्र बनाओ, पर ध्यान रहे मेरी सुंदरता से कोई रेखा भी कम न पड़े। मैं चाहती हूं कि मेरा चित्र देखकर लोग देवी समझें। अरुण ने सिर झुकाया और बोला, जैसा आदेश महारानी। दिन बीतते गए। अरुण चित्र बनाता रहा, परंतु हर दिन वह रानी के चेहरे पर एक नया भाव देखता, अभिमान, तिरस्कार और कभी कभी अकेलापन। वह सोचता, इतनी सुंदर रानी, पर दिल में इतनी कठोरता क्यों। जब चित्र पूर्ण हुआ तो दरबार में सबको बुलाया गया, पर्दा हटाया गया और चित्र सबके सामने आया। चित्र में रानी वही थी, पर उसकी आंखों में थोड़ी उदासी थी, जैसे अभिमान की दीवारों के पीछे कोई खालीपन हो। रानी ने चित्र देखा और क्रोध से कांप उठी। ये क्या किया तूने चित्रकार, मेरी आंखों में ये दुख क्यों दिखाया। अरुण बोला, महारानी, मैंने वही रंगा जो देखा। उसने सिर झुकाया, पर रानी ने तुरंत आदेश दिया, इस कलाकार को तुरंत कारागार में डाल दो। मेरे चित्र में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। राजा चुप रहे, किसी ने विरोध नहीं किया। रात बीती और तूफानी हवाएं चलने लगी। महल के आंगन में एक वृद्ध साधु आया। वह भीगा हुआ, थका हुआ था। उसने दरबान से कहा, मुझे रानी से मिलना है, मेरे पास उसके लिए एक संदेश है। दरबान ने मना कर दिया, पर रानी ने सुन लिया। उत्सुकता में उसने बुलवा लिया। साधु ने कहा, रानी देवयानी, तेरे महल की दीवारें ऊंची हैं, पर तेरा हृदय उनसे भी ऊंचा हो गया है। जो ऊपर जाता है उसे नीचे गिरना ही होता है। रानी ने उपहास किया, मैं मोरगढ़ की रानी हूं, मुझे कोई नहीं गिरा सकता। साधु ने शांत स्वर में कहा, तेरे घमंड का समय पूरा हुआ। जब तेरी सुंदरता मुरझाएगी और तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ेंगे, तब तू समझेगी राज सिंहासन भी एक दिन ठंडा हो जाता है। और वह साधु चला गया। उस रात अचानक महल में आग लग गई। कई खजाने नष्ट हो गए, कई सैनिक मारे गए। रानी को चोट आई और उसका चेहरा झुलस गया। सुंदरता जो उसका गर्व थी अब उसके पास नहीं रही। रानी अब पर्दों के पीछे छिपने लगी। राजा ने बहुत समझाया, पर वह किसी से नहीं मिली। दरबार वीरान हो गया। जो लोग कभी उसकी चापलूसी करते थे वे अब दूर रहने लगे। महल में वही चित्र लटका था जिसमें उसकी आंखों में दुख था। अब वह चित्र सच्चाई बन चुका था। रानी रातों को उस चित्र के सामने बैठती और फूट फूट कर रोती। उसे याद आया, मैंने उस कलाकार को क्यों सजा दी। वह समझ चुकी थी कि जो आंखें अभिमान से भरी थीं, वही अब पश्चाताप से भीग गई हैं। एक रात उसने अपने सेवक से कहा, उस चित्रकार अरुण को ढूंढो, मैं उससे क्षमा मांगना चाहती हूं। मगर बहुत देर हो चुकी थी। अरुण कारागार में ही बीमारी से मर चुका था। समय बीता, राजा का देहांत हुआ। रानी अब अकेली रह गई। उसने अपना मुकुट त्याग दिया और महल के मंदिर में रहने लगी। कहा जाता है
कि उसने अपने गहने और खजाना गरीबों में बांट दिया। लोग कहते थे, अब रानी का हृदय सोने से नहीं, दया से भरा है। एक दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। एक छोटी लड़की उसके पास आई और बोली, माई, तुम कौन हो? रानी मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसने अपने घमंड से सब कुछ खो दिया। लड़की ने पूछा, और अब? रानी बोली, अब मैं सीख गई हूं कि असली राजसी ठाठ मुकुट में नहीं, विनम्रता में है। रानी ने आखिरी सांस उसी मंदिर में ली। सालों बाद यात्रियों ने उस मंदिर में एक पुराना चित्र देखा, रानी देवयानी का, जिसकी आंखों में शांति थी। नीचे लिखा था, जिसने घमंड छोड़ा वही सच में रानी हुई। सत्ता, सौंदर्य या संपत्ति, ये सब क्षणभंगुर हैं। असली रॉयल्टी उस दिल में है जो दूसरों के दुख को समझे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको रानी की ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक के साथ।